इसका फेस इतना है तो मुझे ऐसे फ्रेम देंगे। आपको पता है कि ज्यादा हाई नंबर हो, प्लस में हाई ज्यादा नंबर हो या माइनस में ज्यादा नंबर हो या हाई सिलेंडर हो, फ्रेम की साइज हमें छोटी रखनी है, ठीक है। तो इनका फेस बड़ा है तो हम ब्रिज की साइज बड़ी ले सकते हैं और फ्रेम का आई साइज थोड़ा छोटा रहा इस तरह से रख सकते हैं। तो दैट इज यू फर्स्ट थिंग इज इन माइंड। पहले का पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन क्या है, लेंस का नंबर क्या है। टॉप नॉच डिस्पेंसर्स see the final eyewear design in every lens formula, ठीक है। जितने भी अच्छे डिस्पेंसर होते हैं सबसे पहले वो आंख के पावर को देखते हैं, उसके साथ कौन सी डिजाइन मैच हो रही है, कैसी बैठ रही है, उस तरह को ध्यान में रखिए, फिर बाद में डिस्पेंसिंग करते हैं। So axis and eyewear selection. The lens axis tells where the major meridians and lens की एक्सिस से आपको पता चले कहाँ पे मेजर मेरिडियन है और कहाँ पे माइनर मेरिडियन। ये पावर मेरिडियन और एक्सिस मेरिडियन क्या है, are located and the location of the meridian of light, ठीक है। So ग्रेटेस्ट क्या होती है, पावर मेरिडियन होती है, ठीक है। तो ये एज ऑफ द माइनस लेंस में पावर मेरिडियन की थिकनेस ज्यादा होती है। थिनेस्ट इज द प्लस लेंस में थिन होती है पावर मेरिडियन। लेंस पावर्स आर सेपरेटेड इनटू टू प्रिंसिपल मेरिडियन, एक्सिस एंड 90 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। मींस लेंस का जो पावर होता है हमारा, कोई भी ग्लास आप लेते हो, अनकट लेंस लो या कट लो, तो दो ही मेरिडियन होती है। जो भी एक्सिस होगी वो दूसरी एक्सिस जिसके 90 डिग्री हमें होगी। सपोज एक एक्सिस है आपकी 180 पे, दूसरी 90 पे। सपोज आपकी एक 145 पे है तो दूसरी 35 पे होगी, 55 पे होगी। तो ये 90 डिग्री का गैप ग्लास हम भी देते हैं तो उसमें होता है। So RX right Received 900 rupees on Google Pay for business. left eye में है plus 2.25 diopter. So for the formula +3 -2 45 डिग्री। तो अगर आप यहाँ देखो ये 45 डिग्री पे +3 का पावर लेंस में जब आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी थिक मेरिडियन हुई और यहाँ +1 पावर एट 135, ठीक है। बन जाएगा। और यहाँ इसमें स्फेरिकल लेंस है तो इसमें सभी जगह पावर सेम होगा, इसमें कोई मेरिडियन नहीं बनेगी, कोई एक्सिस की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका ओवरऑल पावर सेम ही रहने वाला है। 45 पे देखो या 135 पे देखो या 90 पे देखो या 180 पे देखो, कोई भी एक्सिस में आप पावर चेक करो, कहीं भी आप पावर चेक करो, उसका पावर 2.25 स्फेरिकल है इसलिए। तो 2.25 दिस इज द पावर ऑफ 2 +3 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ +3 एंड -2 -2 that is +1. So the power of the meridian is +3 at the 45 degree and +1 at 135 degree. ठीक है। If the sphere is located at all axes on the lens, ये किसी क्वेश्चन था ना स्फेरिकल लेंस और सिलिंड्रिकल लेंस में डिफरेंस क्या होता है, दिस इज सिंपल एग्जांपल, समझ में आ रहा है। इसमें कोई भी एक्सिस ले लो वहाँ पावर सेम होगा। इसमें आपको जो है दो एक्सिस दी गई है वहाँ पे इसका एग्जैक्ट पावर आपको मिलेगा +3 at 45 डिग्री +1 at 135 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री होता ही। RX से -0.5 -2.5 90 डिग्री दोनों आपको। In this case, the two powers are 0.5 diopter adapter and a combination of 0.5 diopter and 2.5 diopter or -3 diopter, ठीक है। So this lens would have -0.5 at 90 डिग्री, -0.5 कहाँ है 90 डिग्री और -3 कहाँ होगा 180 डिग्री पर, तो ये राइट आई और ये लेफ्ट आई है, तो इसमें पावर सिचुएटेड रहेगी। This lens would have -0.5. A new dispenser may think that there is a little power because of the 0.5 diopter sphere power, but due to the axis, the lens are rarely -3 diopter at 180. This will significantly improve visible edge thickness. तो क्या यहाँ इस मेरिडियन में इस जगह लेंस की थिकनेस ज्यादा रहेगी, इस जगह लेंस की थिकनेस कम रहेगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि फ्रेम सिलेक्शन कैसा करना है। आपने यहाँ रिमलेस फ्रेम दिया है तो जब भी पेशेंट साइड का व्यू होगा उसका ऊपर से ग्लास थोड़ा पतला लगेगा, इस साइड पर ग्लास थोड़ा जाड़ा लगेगा, उसकी एज थोड़ी ज्यादा जाड़ी रहेगी, तो दोनों के बीच में नंबर का डिफरेंस ज्यादा है। इंट्रोडक्शन
One essential to successful dispensing, that is the final adjustment. No patient should ever be allowed to take away finished spectacles until they have been fitted and adjusted. So, one essential successful dispensing, that is final adjustment, to be आपको करना है वो. No patient should be ever be allowed to take away finished spectacles until they have been fitted and adjusted. यानी आपको क्या करना है, जो भी आप चश्मा बना रहे हो उसको पहले परफेक्टली फिट कर लो. परफेक्टली फिट होने के बाद तो कस्टमर एकदम कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सुटेबल है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा हमको देना है वैसा है, तब उसको कस्टमर को फोन करके बुलाइए. In this module, we shall consider what needs to be done at the final fitting. यानी फाइनल फिटिंग के टाइम पे जब चश्मा बन के आ गया है तब आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है. चेक, क्या क्या चेक करना है. When the spectacles are received from the prescription laboratory, it is to satisfy oneself that the order has been correctly interpreted and accurately carried out. यानी जो भी आपने ऑर्डर किया था उससे चश्मा बन के आया है, आपको पूरा एकदम चेक करना है, कंफर्म करना है. लेंस टॉलरेंस भी होता है. क्या होता है? The limits of tolerance permissible in spectacle lenses have been laid down in a British standard, and the standard itself is a document that should be read and understood by every optician. So, the limits of tolerance permissible spectacle lenses, जो हमारे स्पेक्टिकल लेंस की एक टॉलरेंस लेवल बताया गया. यानी अगर आपका पॉइंट आपका नंबर ज्यादा है, आपको 7 नंबर है, उसकी जगह आपने 0.25 या 0.12 या फिर जितना उसमें एरर है, तो वो एक पेशेंट टॉलरेट कर सकता है. या थोड़ा आईपीडी में इम्बैलेंस हो, 1 या 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, वो कितना पावर है, कितना प्रिज्मेटिक इफेक्ट आ रहा है पेशेंट को, कितना इम्बैलेंस है, उसका एक हर एक पावर का एक टॉलरेंस लिमिट बनाया गया. कि पावर में 0.09 डायोप्टर का अगर प्रॉब्लम है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो चल जाता है, उसको इश्यू नहीं आता. सिलेंडर की एक्सिस में 5 डिग्री 10 डिग्री का फर्क है, अगर सिलेंडर ज्यादा है तो वो नहीं चलता. सिलेंडर कम है तो 5 डिग्री इधर से उधर होगा तो चल जाता है. तो वो टॉलरेट कितना वो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है इम्बैलेंस को, वो उस चीज के बारे में बताता है. फ्रेम टॉलरेंस. इन द फ्रेम फिटिंग इंडिविजुअल आइडियाज हैव वाइड स्कोप एंड अनलाइक द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द लेंसेज. फ्रेम के टॉलरेंस लेवल में बहुत ज्यादा आइडिया होता है हमारे पास. यानी किसी को बड़ी फ्रेम भी सूट हो जाती है, किसी को छोटे फ्रेम भी सूट नहीं होती, तो उसमें बहुत सारे टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है, कंसिडरेबल. लेकिन पावर में अगर थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस किया, आपने 0.25 डायोप्टर कम दे दिया या 0.25 डायोप्टर ज्यादा दे दिया, तो उसका टॉलरेंस लेवल उस पेशेंट का है या नहीं है, उसको डिपेंड करता है कि दैट विल बी एडजस्टेड और नॉट. कंसिडरेबल वेरिएशन इज पॉसिबल. यूजुअली बेटर टू सी द फ्रेम ऑन द पेशेंट बिफोर रिजेक्टिंग इट आउट ऑफ हैंड. यानी यूजुअली बेटर है कि पेशेंट फ्रेम सिलेक्ट करे या आउट ऑफ हैंड उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद पेशेंट चला जाए, ऐसी चीज ना है, वो आपको खास ध्यान रखनी है. इन बेसिक केसेस का मिलीमीटर और सो डिफरेंस विल नॉट अफेक्ट द कंफर्ट एंड एफिकेसी. 1 या 2 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है तो उससे ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4-4 मिलीमीटर बड़ी है तो फिर वो पेशेंट को प्रॉब्लम करता है. फाइनल फिटिंग एंड मैनिपुलेट. The most common method for dispensing and adjusting the finished glasses for the practitioner to face the patient here on the opposite side of the small table. Relatively little adjustment should be required if the frame fitting was done accurately. आपने पहले से अगर फ्रेम फिटिंग अच्छे से किया हुआ है तो आपको एंड पॉइंट पे डिस्पेंसिंग के टाइम पे फिटिंग में कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, बहुत बार थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि नोस्पिट को कुछ एडजस्टमेंट किया है, आपने परफेक्ट दिया था बहुत एडजस्ट करके, लेकिन जब फिटिंग करते समय फिटर ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की अगर जरूरत लग रही है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. Doing and standard alignment of frames. A frame received from an optician laboratory is theoretically supposed to have been put throughout into the standard alignment. यानी जो भी फ्रेम आपने दिए लेबोरेटरी को फिटिंग करने के लिए, वो फ्रेम को परफेक्टली वो लोग फिटिंग करके दें, परफेक्टली उसका अलाइनमेंट करके दें, इसकी स्टैंडर्ड होना चाहिए. जनरल रूल्स क्या होता है? बिगिन विद द ब्रिज. यानी पेशेंट की कुछ मिनट अलाइनमेंट लग रही है आपको, तो कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, कहाँ से आप देखना शुरू
किसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टार्ट करना है, ब्रिज में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो फर्स्ट यू टू सी द ब्रिज। ब्रिज से स्टार्ट करना है। ब्रिज में कुछ अगर ब्रिज में कुछ अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट लगे तो सबसे पहले ब्रिज को देखिए कि ब्रिज जो है ब्रिज टेढ़ा मेढ़ा है, नोजपट की अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहां से सॉल्व करना है। देन वर्क फॉर द एंड पीस। फिर उसके बाद देखना है एंड पीस पे, जहाँ से हमारे टेम्पल स्टार्ट होते हैं उस पॉइंट से जहाँ हमारा फ्रंट खत्म होता है एंड पीस, जिसमें का एक कोना, वहां देखना है आपको एंड पीस। और लास्ट में कुछ आपको मिस अलाइनमेंट लग रहा है तो टेम्पल, फिर लास्ट में टेम्पल को देखना चश्मे की डंडी में कुछ मिसअलाइनमेंट है या नहीं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो ब्रिज से, फिर बाद में एंड पीस से और लास्ट में टेम्पल। सो जाइल फ्रेम, यानी प्लास्टिक की फ्रेम जो होती है हमारी, जाइल फ्रेम मस्ट बी हीटेड फॉर एनी अलाइनमेंट। यानी कोई भी प्लास्टिक की फ्रेम हो उसको अलाइनमेंट करने के लिए गर्म करना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एडजस्ट द ब्रिज देन द टेम्पल शुड बी फॉलोड। पहले ब्रिज को एडजस्टमेंट करना है, फिर टेम्पल को करना है, फिर प्रोसेस को फॉलो करना है। Overheated frame showing bubble plastic on the upper left. आपको अलाइनमेंट करना था, आपने गर्म की फ्रेम लेकिन आपने उसको ज्यादा गर्म कर दिया तो उसमें प्लास्टिक में बबल फॉर्म हुआ। पॉइंट टू बी रिमेंबर इन हीटिंग फ्रेम्स। कौन-कौन से पॉइंट याद रखने जब भी आप फ्रेम को गर्म कर रहे हो तो ऑलवेज क्लियर द सॉल्ट ग्लास बीट्स फर्स्ट। या गर्म करने के लिए गर्म सॉल्ट का यूज करते हैं, यानी सॉल्ट को गर्म किया उसके अंदर फ्रेम रखा। सो या ग्लास के टुकड़े हैं उसको गर्म करके उसमें अंदर रखा, तो उसको पहले अच्छे से हिला लो, मिक्स कर लो, स्टीर कर लो। When using the salt or glass bits, keep the area being heated parallel to the surface. जिस एरिया को गर्म करना है, फ्रेम के जिस एरिया को गर्म करना है उस एरिया के आपको पैरेलल समांतर रखना है उसको। Keep the frame moving slowly in the salt pan, यानी आपको उस पेन के अंदर स्लोली उसके अंदर मूव करते रहना है, एक जगह उसको रख नहीं देना। Keep the frame rotating when using forced air. अब जब फोर्स यानी गर्म हवा का यूज कर रहे हो आप, तब फ्रेम को घुमाते रहना है, रोटेट करते रहना है। Heat only the portion being worked, यानी आपको जिस पोर्शन में अलाइनमेंट करना है, ब्रिज में करना है तो ब्रिज वाले पार्ट को गर्म करो, टेम्पल में करना है जिस टाइप का करना है तो उस साइड के टेम्पल को गर्म करो। So once the frame is wet, use forced air heat. जब फ्रेम गीली हो तो आपको फोर्स एयर का यूज करना है, आपको सॉल्ट वगैरह का यूज नहीं करना। The bridge if the lens deviate from the horizontal plane, अगर लेंस हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें अगर डेविएट है, दे आर सेड टू बी आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर वो वर्टिकल प्लेन में आउट है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या करना होता है, चेक करना होता है, स्केल रख के चारों पॉइंट देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं ऊपर नीचे नहीं है, कहीं अनइवन नहीं आ रहा, स्टेडी लाइन में हॉरिजॉन्टल मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस फ्रेम्स द प्रॉपर अलाइनमेंट एज द डिस्टेंस बिटवीन द रूलर एंड एंड फेस reference point equal on both the sides। जो हमारा डिस्टेंस है दोनों साइड बराबर बता रहा है। ये वाला डिस्टेंस है एंड पीस से लेके जो रूलर हमने रखा है उसका डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों का सेम है, यानी ये फ्रेम हॉरिजॉन्टल में अलाइनमेंट में है प्रॉपर। रोटेटेड लेंस होगा, यानी लेंस इस तरह से घूम गया होगा, देखो तो ये क्या है, इस तरह घूम गया, एक साइड घूम गया, ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो इसमें आप ये वाला टेस्ट करोगे तो ये आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, थोड़ा इसका डिफरेंस ज्यादा दिखेगा आपको। तो स्क्यूड ब्रिज इस तरह से देखो, ये अरेंजमेंट है पूरा, यहाँ से स्क्यूड ब्रिज। नाइदर ऑफ द लेंस शोज neither of the lens shows any twisting. The error is manifested by one lens being higher than the other. एक साइड का लेंस ऊपर की तरफ है, एक साइड का लेंस नीचे की तरफ है, तो ये जो है इसको बोलते हैं स्क्यूड। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या करना है, ये चेक करना है अंदर की साइड से, ये यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है और यहाँ टच हो रहा है, चारों जगह टच होना चाहिए इसका पॉइंट, 4 पॉइंट टच। ये आउटर बॉर्डर, इनर बॉर्डर, इनर बॉर्डर, आउटर बॉर्डर, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में टच होने चाहिए। ये होता है 4 पॉइंट टच, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो
ये एक इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए वर्टिकल प्लेन। फेस फॉर्म, टू मच फेस फॉर्म वुड बी evident if the two nasal eye wires are a great distance from the ruler. Too little face form, a case of either temporal eye wire, but only the nasal eye wire itself. Solution for both the problems is to alter the bridge. First, warm the bridge until it is pliable, then grasp the frame by the lenses and eye wires with the thumbs on the side and fingers on the side. Bend the lenses in the necessary direction around the bridge. If it were the point of the fulcrum. सारे टूल्स स्लाइड यूज करते हैं और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना हो तो कुछ इस तरह कोई पार्ट हो तो उसके लिए अलग अलग साधन भी यूज करते हैं। Diaphragm temple sprayed problem and their solution. Temple sprayed too much, बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, उसमें प्लास्टिक के टेम्पल है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए, और टेम्पल टू लिटिल बहुत ज़्यादा खुल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा नैरो खुल रहे हैं। Alignment of the facial features वो भी आपको ध्यान रखना होता है। Adjusting the breed glasses so that the front appears to be properly aligned with the patient's face in the matter of compromise, particularly due for patient with hyper eye or for the patient who has the two eyes of the same level but one eyebrow higher than the other eye. तो टेम्पल एडजस्टमेंट के बारे में आप देखेंगे, तो टेम्पल में क्या एडजस्टमेंट करना है आपको उस तरह से। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी चीज हमने पहनी है तो उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करता है, ग्रेविटी काम करेगी। जो पॉइंट होता है ग्लास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हेन द फ्रेम्स विद अ हैवी फ्रंट एंड लाइट साइड फॉरवर्ड, जो भी आपकी फ्रेम है उसका हैवी फ्रंट है और साइड उसकी अनहैवी है, तो क्या करेगा, बहुत बार वो स्लिप होकर आगे आने की ट्राई करेगी। प्रेशर एंड पेन, स्किन ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज इज पर्टिकुलर थिंग। जो स्किन होती है हमारी ब्रिज के एरिया में होती है, प्रेशर कैन कॉज सोर्स, पेन एंड एट फर्स्ट रोडेड अल्सर, तो उसका अल्सर भी हो सकता है, पेन हो सकता है, वर्स हो सकता है। Position of the each temple where it bends over the and behind the patient's ear should be carefully noted. चश्मा जो आपने बनाया है टेम्पल में प्रॉपर्ली कान के पीछे जाना चाहिए। टेम्पल should be adjusted by bending it will be तो इसमें वो वाला गिलास है, इसमें पार होनी लाइट, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, इसका अनम्यूट है वो म्यूट कीजिए। नहीं कर रहे, लो मैं कर देती। Temple should be adjusted by bending it so that it will be gently contact the skin in the area of the temple crotch and in the region of the mustard point. ये पीछे जो हमारा बोन है उसको बोलते हैं मस्टर्ड पॉइंट, उस एरिया में इसका प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा वहाँ पिन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए और प्रेशर नहीं देना चाहिए। कान के पास भी उसका बैंडिंग पोजीशन होना चाहिए, बहुत पीछे नहीं और बहुत आगे भी नहीं होना चाहिए। विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन द आउटर ईयर, चश्मा पहनने के बाद वो कान के बाहर के हिस्से में प्रेशर ना करे, उस तरह का उसका बैंड का पोजीशन होना चाहिए। Occasionally the length of the band of both the temples is either too long or too short, and जो बैंड का पोर्शन की लेंथ है वो किसी कई बार बहुत बड़ी है बहुत छोटी है, उसकी वजह से भी चश्मा बार बार आगे आएगा या पेशेंट को कम डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। In such a cases an error was made at the time of frame selection. ये कब होता है, जब आपको फ्रेम सिलेक्शन हो रहा था तभी आपने गलत साइज का टेम्पल सिलेक्ट कर लिया, टेम्पल लंबे या छोटे दे दिए थे उसके फेस के हिसाब से, फिर आपको उसको टेम्पल चेंज करने होंगे या कॉन्टैक्ट एंगल बदलना होगा दूसरी फ्रेम में।
If the temples are uneven in their pentascopic angle, check the following. Pentascopic tilt अगर proper नहीं है तो क्या चेक करोगे? Bend end piece. कोई एक एंड पीस है वो बैंड हो गया है. ब्रोकन रिवेट, जो हमारा रिवेट होती है इसके अंदर जो एंड पीस के पास हमारा टेम्पर होता है उसमें जो स्क्रू है वो टूट गया है, एक साल का या टूटा हुआ है. ट्विस्टेड ब्रिज, ब्रिज है वो ट्विस्ट वाला है, ब्रिज में ही ट्विस्ट है. अब बैंड टेम्पल साफ्ट, टेम्पल की साफ्ट जो है आपकी एंड पीस से लेके बैंड तक के पोर्शन जो हमारा सबसे लंबा पोर्शन होता है टेम्पल का, वो हमारी साफ्ट उसमें ट्विस्ट है. बैंड टेम्पल साफ्ट और बैंड हिंज, जो हिंज है उसके अंदर स्क्रू लगे हुए वो उसमें ही डेविएशन टेढ़ा मेढ़ा. तो ये देखो टेम्पल का लाइन, ये प्रॉब्लम है. इम्प्रॉपर द टेम्पल डू नॉट क्रॉस ईच अदर. टेम्पल फोल्ड एंगल दिख रहा है आपको, इसमें ज्यादा दिख रहा है. इस तरह से कलर करूंगा तो ये देखो, जब इसको फोल्ड कर रहे थे प्रॉपर यहाँ आना चाहिए. जैसे ये यहाँ आ रहा है ना, यहाँ इतना पोजिशन पे, ये भी इस तरह यहीं आना चाहिए. ये इतना नीचे अटक गया बिकॉज यहाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस पार्ट में. Improper, although the temples cross each other exactly in the center of the frame. Center में cross करना चाहिए एक दूसरे को. The deviation from parallelism is sufficient to prove the glasses from the fitting into the standard spectacle lens. So अगर ये टेम्पर पैरेललिज्म रहेगा तो आप जब चश्मा उसको डब्बे में रखोगे, लेंस केस में रखोगे, चश्मे के डब्बे में रखोगे, सॉरी ये चश्मा प्रॉपर आपके डब्बे में नहीं आएगा और आपको फिर टेढ़ा मेढ़ा करके इसमें यहाँ पे इस तरह पड़ता जाएगा. आपको इसको प्रॉपर चश्मे के डब्बे में रखने के लिए ये वाला जो एंगल फोल्ड एंगल है वो प्रॉपर होना चाहिए दोनों साइड से. टेम्पर फोल्ड एंगल शुड बी लाइक प्रॉपर टेम्पर फोल्ड एंगल है. ये देखो कितना प्रॉपर, ये सीधा आया बिल्कुल, यहाँ आया, ये सीधा आया, यहाँ आया. आप चाहे इसको पहले बंद कर ले, इसको पहले बंद कर ले, ऑलमोस्ट आपका टेम्पर फोल्ड एंगल सेम ही आएगा. एडजस्टमेंट टू द ब्रिज. Plastic frames either fit on the bridge or they do not. Adjustments are limited. Plastic frame में ब्रिज में कुछ तो प्रॉब्लम है तो कर सकते हो फिट करके या कुछ, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है एडजस्टमेंट करने के लिए. बट frames with an adjustable paired bridge can usually be adjusted for the fit, but do make sure that the fixed bridge fits. तो बेटर फ्रेम में आपको एडजस्टमेंट करना हो तो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, नोस्पेड वगैरह है या नहीं. तो फिक्स ब्रिज दिया है तो उसमें एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. एडजस्टमेंट मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट जब आप सिलेक्शन करवा रहे हो तभी एक बार देख लो अपर है या नहीं, फिर आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है. मैक्सिमम केस में आप लोग वही करते हैं. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ टूटा फूटा माल पड़ा था कस्टमर को दे दिया आपने. हाँ, ऐसा अगर देते हो तो फिर ये सारी प्रॉब्लम आपको आने वाली है. प्लास्टिक फ्रेम्स एंड मेटल फ्रेम्स कैन बी फाइन टू फिट योर पेशेंट. प्लास्टिक या मेटल की फ्रेम तो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए तो वो पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल आएगा. There is no point in spending time choosing a frame if it doesn't come in the bridge fit you require. and patient frame selection कर रहा है तो उसकी नाक की थिकनेस ब्रॉडनेस इतनी ज्यादा है कोई भी ब्रिज आप दिखा रहे हो उसको वो उसके नाक पर प्रॉपर बैठेगा जो वो पसंद करना चाहता है. तो सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो होना चाहिए कि ब्रिज पे नाक पे प्रॉपर वो चश्मा बैठना चाहिए, प्रॉपर उसका ब्रिज का अलाइनमेंट होना चाहिए, तो वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर पाएगा. साइडली the frame manufacturers are limiting the range of the bridge size they provide. So हमारे फ्रेम के ब्रिज की साइज कितनी होती है? 15, 16, 17, 18, 19, 20 में भी उससे ज़्यादा 21-22 हो सकता है, पर वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रिज नहीं आते. तो वो लिमिटेशन है हमारी कि उससे ज़्यादा ब्रिज नहीं आता. किसी के नाक अगर अनवेयर है, नाक ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, तो उसका फ्रेम सिलेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है. Metal frames are aligned according to some principles as plastic frames.
मेटल फ्रेम को भी सेम प्रिंसिपल पे अलाइन करना है। ब्रिज को पहले देखना है, आपके एंड पीस को बाद में देखना है दूसरे ऑप्शन पे, और तीसरा है आपका टेम्पल करना है। When the standard alignments should meet approximately the same standards as well. Standard वन के नियम भी सेम है उसके। The primary difference lies in the methods of manipulation used to bring the frame into alignment. प्राइमरी डिफरेंस होता है दोनों के मेथड में, होता है मैनिपुलेशन ऑफ द ब्रिज एंड फ्रेम के अलाइनमेंट। The bridge planes of the lenses are observed to determine the bridge alignment as it relates to the overall vertical and horizontal alignment. So horizontal alignment सबसे पहले देखना है आपको। So check the horizontal alignment of a metal frame. Place a ruler on the straight edge across the front of the frame at the point of attachment of the guard arms. Rotated lens, it is addition characterized by a nasal or temporal upswipe in one lens, causing the tops of the lenses not in the parallel variant. Rotated lens क्या होता है, कोई भी एक लेंस ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो वो प्रॉपर प्लेन में नहीं आ रहा, तो वो करेक्ट कैसे करेंगे? लूज द आई वायर, मेटल फ्रेम में करेक्शन करके है उसका स्क्रू को ढीला करो। क्यों द सर फिर माइक ऑन हो गए। हेलो सर माइक ऑफ, माइक ऑन कर दी। हेलो loosen the IVR screw, IVR के स्क्रू को ढीला करो। Tune the lenses attached aligns the corrected with the partner. Retighten the screw. आपने एक बार प्रॉपर अलाइनमेंट कर लिया तो फिर बाद में उसको वापस से टाइट करो। Skewed bridge. In this case, both the lenses are oriented identically, but one lens is somewhat higher than the other. था आगे वाले स्लाइड में, ये वाला पोर्शन में स्क्यूड ब्रिज, ये वाला ये ना। इस तरह का अगर मेटल की फ्रेम में हो रहा है ऊपर नीचे ब्रिज की वजह से, तो कैसे करोगे उसको राइट? So in the case both the lenses are oriented identically, but one lens is somewhat higher than the other, correcting the metal frame with a skewed bridge can be difficult. Skewed bridge metal frame में correct करना difficult होता है depending on the bridge design. कैसा bridge आपने दिया है उसको डिपेंड करता है। Vertical alignment, 4-point touch. Establish a 4-point touch when threading the inner parts of the frame. I-wire is more often impossible than the possible. Face form. The metal frames are designed with a decided amount of face form, especially in the large eye sizes. These frames are intended and cannot be adjusted to meet the literal requirements of the 4-point touch face. Axing. With metal frames, axing may be corrected simply by grasping the bridge with 2 pairs of pliers and twisted them so as to make lenses parallel without placing the lens stream on the eye wire. So with the metal frame, axing अगर है तो करेक्ट करने के लिए ब्रिज with the 2 pliers, 2 pliers उसके ब्रिज को पकड़ो, प्लायर को पकड़ के जहाँ डायरेक्शन आपको ट्विस्ट करना है डायरेक्शन में ट्विस्ट कर लो, तो और उसके बाद उसके साथ देख लो कि इसमें प्रॉपर आ रहा है एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको ब्रिज से करना होगा। वेरिएंट प्लेन, a final stage
in correcting the lenses, but lenses out of the covalent alignment returns the metal frame to appear to proper 4 point touch configuration. तो आपको करना है अलाइनमेंट करना है ताकि इसका 4 पॉइंट टच, एक पॉइंट यहाँ ब्रिज वाला दोनों पॉइंट और ये वाला पॉइंट चारों एक सरफेस में एक लाइन में टच हो जाए. Temple area is the next area to be adjusted, starting with open temple spreading because of the adjustments may affect the endpiece. तो पहले open temple adjustment चेक करना होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है. Then temple parallelism is again checked. Temples ends are aligned with the temple fold is last. Pattern क्या है? By changing the temple spread on the metal frame, and grasp the outside of the eyepiece with the thin plier, bend in or out. जितना आपको requirement है उतना आप bend कीजिए. Push the outside of the eyepiece against a flat surface. Flat surface पर रख के उसके eyepiece को बाहर की तरफ खींचिए. If the temple abuts with her eyepiece, unevenly file the temple. The temple is constructed with a stop file, the stop. Temple placement, the place of the glass is upwards, downwards or flat surface, and note if one or both temples touch the surface. चश्मे को खोल के रखना है सरफेस पे, देखना है ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है. चश्मे को जमीन पर रख के नहीं हम चेक करते हैं दोनों तरफ से, इस तरह से और उल्टा करके कि चारों पॉइंट टच हो रहे हैं, ग्लास के दोनों पॉइंट और टेम्पल के नीचे के दोनों पॉइंट. टू आपको चेक करना है और उसकी अलाइनमेंट करना है. Alternative method of the changing the periscopic tilt on the metal frame is to grasp the frame close to the hinge. Hinge से पकड़ के वहां से आप टेढ़ा करके दे सकते हो. ये hinge से यहाँ से पकड़ के periscopic tilt दे रहे हैं थोड़ा. Bend down by hand से bend down कर दो उसको. Hold frame front near end piece के पास पकड़ के with the hand grasp end piece at the front with a thin pliers, bend with the pliers से उसको move. Hold front near end piece के पास से उसको hold कर दो with the hand grip hinge and the temple angling pliers. Bend with pliers से उसको bend कर दो. Hold hinge steady with temple angling pillars. Grasp temple with the hand and bend down. Hold the hinges steady. Hinges को steady रखना है and temple के angling को pillars को check करना है. Grasp temple with the hand and bend down push. इस तरह से आपको पकड़ के एंगल से एंगल दे सकते हो. Aligning the temple ends. So, the conventional skull temple on the metal frame almost always has a plastic covering over the end of the temple. यानी जो भी हमारा metal frame होती है उसकी हमारे कान के पीछे के भाग में क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, प्लास्टिक की स्टॉप लगी होती है पीछे की साइड. या टेम्पल उसका प्लास्टिक का हो सकता है, which affords a more comfortable fit. Because of the plastic, it is usually necessary to apply some degree of heat to this part of the frame before it can be manipulated or effect the adjustment. यानी अगर आपको लग रहा है कि टेम्पल के पीछे के भाग को मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना है तो उसको थोड़ा सा गर्म करके वो जो प्लास्टिक है उसके साथ उसको कर सकते हो आप. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल रिक्वायरिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ हीट. अलग अलग टाइप के टेम्पल के लिए आपको अलग अलग अमाउंट की हीट को देना होगा. सो लैंड टू बैंड मेटल साइड विद द एंड पिन. सो ये जो आपका लेंथ टू बैंड है ये वाला पोर्शन तो सीधा किया और फिर जो करना है the side inward angle of drop. इसका एंगल है वो इनवर्ट अंदर की तरफ है और ड्रॉप करना है. So temple fold angle. To change the temple fold angle on commonly used types of metal frames, it is possible to simply hold the frame को simply एक रहते पकड़ो, front in the hand firmly, temple screws and bend the temple with
द अदर हैंड। टेम्पल क्लोज करना है और उसके सराउंडिंग को गर्म प्रॉपर करना है आपको। The nose pads, as with the entire front and the temples, there is a specific internal alignment of the nose pads that should be used during the primary adjustment of the face. 3 एंगल होते हैं नोज पैड के, वो आपको पास चेक कर लेने कि वो तीनों एंगल प्रॉपर है या नहीं। ब्रिज को अलाइनमेंट करने के लिए फिक्स पैड वाले ब्रिज आते हैं, इसमें से ब्रिज आते हैं आपके अलग अलग ब्रिज आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। फ्रंटल एंगल फ्रंटल एंगल व्यू फ्रॉम द फ्रंट, जो एंगल है नोज पैड के वो दो एक दूसरे से दूर है, ऊपर की तरफ पास में, नीचे की तरफ दूर है। ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं फ्रंटल एंगल। फिर दूसरा एंगल बनता है वर्टिकल एंगल, स्प्ले एंगल। ये है स्प्ले एंगल, ये आपका जो टेम्पल है वो अब ऊपर की तरफ से थोड़ा नजदीक और नीचे की तरफ से थोड़ा ज्यादा ब्रॉड, प्लेस कॉल स्प्ले एंगल 25 से 30 डिग्री के आसपास होता है। तीसरा होता है वर्टिकल एंगल, दैट इज 10 to 15 डिग्री व्यू फ्रॉम द साइड। ये हेल्प करता है हमारे पेंटास्कोपिक टिल्ट देने के लिए। Rimless and semi-rimless mountings require the great deal of the realignment because of their relatively fragility and delicacy of the construction. उसमें ज़्यादा requirement होती है आपके standard alignment. The alignment procedures are especially the same as those for the plastic and the frame metal. So the alignment procedures are especially the same as those for plastic and metal frames. Additional care is required to prevent putting stress on the lenses, particularly at the point of attachment to the mounting. So आपको रिमलेस फ्रेम या सेमी रिमलेस माउंटिंग में एडजस्टमेंट करने की जरूरत होता है। आपका स्पेशल टाइप के प्लायर्स आते हैं, उससे आपको ग्लास पकड़ने होते हैं, उससे करना होता है। सेकंड थिंग, डेमो लेंस वो तब आपको एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते हो। रिमलेस फ्रेम में बाकी 3 डंडी अलग हो जाएगी। तो ब्रिज के एलिमेंट में द माउंटिंग लाइन serves as a line of reference for the rimless mounting. So mounting line serves as the line of reference of the rimless mounting. Mounting line is different as the line which passes through the point on with the eyewear and eye straps which the guard arms are attached. The nose pad may be attached on the side of the line as the front of it. Horizontal alignment, देखिए proper. This is a great regular. This is a regular online mounting. Is all 4 points of attachment are in the same horizontal plane. right? चारों प्लेन के ऊपर, इसके ऊपर की दूरी देखो, इसके ऊपर की, ये जो है इक्वल है, यानी इस दोनों की अलाइनमेंट प्रॉपर। horizontal alignment, correcting horizontal alignment in rimless mountings may be made by bending the screw to increase the decreasing tension as required. Possibilities causing the lens to be cut off horizontal alignment. Nasal screw is lost or bent. Centerpiece meet at junction with stubborn. Bridge itself is bent. So nasal screw nasal screw is lost or bent. Centerpiece meet the vertical alignment 4 point टच आपको चेक करना होगा अंदर की साइड से। The check for the bridge alignment. वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करना है आपको कि यहाँ ये पॉइंट
यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट चारों एक इक्वल अमाउंट पे टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर उसमें कुछ मिसअलाइनमेंट होगा तो ये पॉइंट आपका इवन एंटर डिस्टेंस में टच नहीं होंगे, तो आपको चेक करना है और उसमें फिट करना है. कंप्लीट द चेक. For 4-point touch is done by placing the straight edge on the, ये बार-बार आ जाता है मैसेज तो मुझे लाइन दिखाई नहीं देती. So completing the check for the point 4-point touch is then placing the straight edge on the inner side of the lenses above the pads. Pads के ऊपर रख के आप straight line को चेक करके कर सकते हैं इस तरह से. Axing check करना है. Axing क्या है? If the nasal and the temporal sides of both the lenses in both upper and the lower positions do not touch the straight edge, the axing of the lenses has occurred. यानी दोनों आपके ऊपर के पोर्शन और नीचे के पोर्शन प्रॉपर एक पोजीशन में टच नहीं हो रहे हैं तो आपका एक्सिंग है. Because of the way rimless lenses are mounted, it would be possible to have the 4-point touch exactly on the center of the lens, but still have axing. बहुत बार वो rimless frame में क्या होता है, सेंटर ऑलमोस्ट होता ही है लेकिन फिर भी क्या होता है बहुत बार एक्सिंग होने की वजह से वो मिसअलाइनमेंट में रहता है. सो फेस फॉर्म कैसे देते हैं? चेकिंग द टेम्पल स्प्रेड on the rimless frame by bending the end piece. The end piece angling pliers used for holding are in the left hand. Parent planes. अलग-अलग plane में if the 4-point touch test reveals that the lenses are out of coplanar alignment, the cause may be either of the angles of the strap which with the bridge or bend in the bridge crest itself. So bridge में कुछ bend है तो उसकी वजह से ये misalignment आएगी. The temple area is considered next, just as it was a plastic or metal material. Possibilities causing lenses to cut the coplanar alignment. The lenses are bent at point of attachment to strap. The bridge crest itself is bent. Temple parallelism. If one temple does not touch, cause maybe it is bent itself, the temple itself, either the attachment of the frame or just the curl of the end piece से वहां से उसका hinge यहाँ जो होगा end piece से इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, उसकी मुड़ा होगा एक साइड का टेम्पल, वो हो सकता है. उसकी रिवेट होगी अंदर की वो टूट गई हो तो उसकी वजह से हो सकता है. द बैंड में आल्सो बी ग्रेजुअली एक्सटेंडिंग द वन लेवल ऑफ द साइड, यानी एक साइड का बैंड बड़ा हो या एक साइड के बैंड में एंगल ज्यादा हो तो उसकी साइड वो मिसअलाइनमेंट में रहेगा टेम्पल में. अलाइन द टेम्पल एंड्स. प्रोसीजर यूज्ड फॉर द अलाइनिंग द बैंड डाउन पोर्शन. जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं लेंस में बैंड डाउन पोर्शन को टेम्पल चेक करने के लिए. द टेम्पल एंड द स्कल टेम्पल्स ऑन द रिमलेस माउंटिंग्स आर द सेम एज द आउटलाइन ऑफ द मेटल फ्रेम्स. मेटल फ्रेम की तरह सेम उसमें भी रिमलेस फ्रेम में भी हम इस तरह से चेक करते हैं. टेम्पल फोल्ड एंगल. टेम्पल फोल्ड एंगल के अंदर दिखा था ना अभी. टेम्पल फोल्ड एंगल जब हम चश्मा फोल्ड कर रहे हैं तो एक साइड का टेम्पल अगर नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है तो उसको प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए हमें एंड पीस से इस तरह से होल्ड करके यहाँ से जो मिस अलाइनमेंट है उसको करेक्ट करना होगा. चेंजिंग द टेम्पल फोल्ड एंगल ऑन अ रिमलेस माउंटिंग फ्रेम means handling the pliers exactly at the far of the change the pentoscopic angle. इस जगह पे पकड़ना है आपको. This time the wrist of the right hand is moved upward or downward. जैसा आपको अलाइनमेंट करना है वैसे आप उसके रिस्ट को कलाई को मोड़ के कर सकते हो. ये सारी चीजें आप लोग करते हैं. मैक्सिमम लोग फिटिंग वाले पार्ट करते हैं. आई एम नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ फिटिंग्स और एनी अलाइनमेंट. हाँ कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि ये अलाइनमेंट आपको यहाँ से करवाना है, आप दुकान वाले को दिखा दें. Because I don't have all this pliers और सब सारे साधन नहीं है मेरे पास. थोड़े बहुत साधन रूटीन होता है. नॉस्पेड चेंज करना है या कुछ एंगल करना है या स्टार्ट करना है, रिमलेस फ्रेम पे स्क्रू टाइट करना है, वो सारे साधन से हम इसलिए हम लोग दुकान में कर सकते हैं. बाकी कुछ मिसअलाइनमेंट लग रहा है तो कहाँ से लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करके आप करते हो तो आप खुद कर लीजिए. नहीं पा रहा है तो आप उसको लैब में भेज दीजिए अलाइनमेंट करने के लिए. द नोज पैड्स ऑफ द रिमलेस माउंटिंग्स शुड मीट द सेम स्पेसिफिकेशन लाइट डाउन बाय द मेटल फ्रेम्स. जो हमने नोज पैड के बारे में बताया 3 एंगल होने चाहिए. फ्रंटल एंगल, स्प्ले एंगल
or vertical angle. Chief distinction of technique is that the bending of the guard arms should not be attempted. Bending of guard arms should not be attempted unless the base of the guard of the arm is sufficiently supported to prevent stress on the strap area to which it is attached. इसका वेट आइडियली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. टूल्स कौन कौन सी यूज होती है? नायलॉन फेस प्लायर्स आते हैं आपके, रिम एडजस्टमेंट प्लायर आते हैं इस तरह का. टूल्स ये वाले भी आते हैं सारी, ये अलग अलग टूल्स आते हैं. आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ टूल्स जो फिटिंग करते हैं उन लोग के पास आते होंगे. द साइड एंगलिंग टूल्स, ये आपके टूल्स आते हैं इस तरह के. अदर एडजस्टमेंट का लूज लेंस है तो वो आपको टाइट करना होगा, एंगल लेंस है तो उसको करेक्ट करना होगा. स्ट्रेन इन द लेंस, लेंस में आपको कोई स्ट्रेन दिख रहा है या कुछ खामी दिख रही है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से तो आपको लेंस चेंज करवाना होगा. पुटिंग अ लेंस बैक इन द स्ट्रैप्स, बेंड द स्ट्रैप्स टू मैच द लेंस थिकनेस. लेंस की स्ट्रैप को बैंड करना है और उसकी थिकनेस को मैच करना है. द बैंड द कॉलर शू to hold the lenses or hold at the strap of the holes. Reheated the strap to holes with a step. Secure a glass screw in front or front the front. Tip of the screw plus to the sharp surface. Use either file or and a smooth. Angled lenses are gap may appear between the arm and the lens. If the lens is firmly in the place but aligned, angled forward related to other arms. Care and maintenance of glasses. So was there angled lenses, lens tuning, turning pliers, ये लेंस को मूव करने के लिए pliers आते हैं इस तरह के. Strain in the glass, whenever a screw has been tightened, एक screw आपने बहुत टाइट कर दिया, particularly when the straps have been reset or reheated, a colonoscope should be used to check the for the strain in the glass where the screw passes through the lens. So कोई स्ट्रेन है या नहीं, ग्लास में कोई स्ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा है तो क्रॉस चेक करने ही आपको colonoscope का इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है. The preferable lenses for rimless mountings are plastic lenses, although normal crown glass lenses that have been chemically hardened may be used. Hardened glass वाले rimless frame भी अभी अवेलेबल होते हैं. टूल्स ये सारी यूज होती है. आई एम नॉट दिस इंपॉर्टेंट. वेरीफाइंग विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है आपको बिफोर डिस्पेंसिंग. सिंपल चश्मा आप पहनाओ, कस्टमर को बिठाओ चेयर पे, उसको केयरिंग मेंटेनेंस सिखाओ. चश्मे का रेगुलर रेट में विजन चेक कर लो एक बार. पेशेंट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रीड द लेटर्स ऑफ द डिस्टेंस चार्ट और नियर चार्ट बोथ. सेंटेशन चेक करना है आपको, फिनिश लेंस का प्रॉपर रेटिनोस्कोपी ऑटोस्कोपी करके देखना है सेमी-डायरेक्ट रूम में. विद द स्पेक्टिकल इन प्लेस, द पेशेंट इज आस्क्ड टू फिक्स इट एट द इंस्ट्रूमेंट लाइट while the examiner observes the patient's eye through the instrument's peephole. Examiner sees two images of the light reflect from the front and the back spectacle lens. May moving without the two images can be made to coincide. So, examiner see the two images of the light reflects from the one from the spectacle lens. By moving both two images can be made. So lenses should never be cleaned with a dry cloth. जो सूखा कपड़ा हो उसे डायरेक्टली लेंस को साफ नहीं करना है. हमें चश्मे के ग्लास को
They should be cleaned with rubbing the lenses between the fingers and tips, moistened by the liquid detergent or लाइट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला सॉल्यूशन होता है उससे साफ कर सकते हो, या पानी में डिप करके आप रनिंग टैप वाटर में उसको साफ कर सकते हो. डायरेक्टली उसको ड्राई साफ मत कीजिए. अ सॉफ्ट क्लॉथ और टिश्यू शुड बी यूज्ड टू ड्राई द लेंसेज. ग्लास lenses may be wiped dry, but plastic lenses should be patted dry. Yeah. एडवाइस अबाउट द यूज ऑफ ग्लासेस. पेशेंट को बाइफोकल ट्राइफोकल प्रोग्रेसिव लेंस के लिए जो भी एडवाइस आपको देनी है, किस तरह से पहनना है, शेड्यूल तरह में क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आपको समझानी होंगी पेशेंट को. जस्ट अ मिनट, आई हैव कॉल. हेलो. आपल्याला करंट मधलं जे मला घेणं असतं त्याला आपण एडवाइस अबाउट द यूज ऑफ ग्लासेस. बाइफोकल ट्राइफोकल प्रोग्रेसिव लेंस पहन रहा है तो उसको कैसे कौन कौन सी एडवाइस देनी है. सीढ़ी वगैरह चलने में पहले ध्यान रखना है. घर में पहले चश्मा पहनना सीख लो किस तरह से यूज करना है. सीढ़ी उतर रहे हो, स्टेप्स उतर रहे हो तो आपको किस जोन में से देखना है, डिस्टेंस कितना रखना है पढ़ते समय, तो वो सारी हैबिट हो साइड में किस तरह से देखना है, तो वो सारे आपको सबको इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देनी होगी. एडुकेटेड इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द वॉकिंग पोजीशन ऑफ द हेड, आई टर्न, सारी चीजें आपको समझानी होती है पेशेंट. Subsequent adjustment. When the glasses are dispensed, the patient should be told that the glasses may need a further adjustment. यानी कि आपने चश्मा दिया है आपको तब एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ पेशेंट्स हो गया, कुछ हो गया, पेशेंट का मिसअलाइनमेंट हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता है तो पेशेंट को बोल के रखना है. अगर आपको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप आके दिखा सकते हो मुझे. पास की ट्रबल शूटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स. ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं एक बार. एक बार रिवाइज करना है तो कर देते हैं. बट आई नीड 5 minute ब्रेक. आई एम कमिंग. हेलो हेलो. की
हाँ हेलो, ये सॉन्ग सुन रहे थे कैसे लोग? तो पास को ट्रबल शूटिंग आप लोग बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा। यू टू सॉल्व करो। फिशिंग की कंप्लेन है, रीडिंग का एरिया उसको कम दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए बताइए। हेलो। हाँ सर। रीडिंग का एरिया पेशेंट को कम मिल रहा है। हाँ सर जी, तो रीडिंग एरिया अगर पेशेंट को कम मिल रहे हैं, उसको मतलब सर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ रहा है तभी दिख रहा है ना। क्या करेंगे? सर थोड़ा ऊपर उठाते तो नीचे मतलब रीडिंग एरिया बराबर हो जाता है, और थोड़ा सीधा रखते हैं तो कम नीचे आ जाता है रीडिंग पोर्शन ना। यानी ब्रिज नोस्पेट का अलाइनमेंट करेंगे। नोस्पेट वाली फ्रेम है तो नोस्पेट का अलाइनमेंट करेंगे। हाँ, नोस्पेट अलाइन करेंगे। दूसरा कुछ? सर वही वो पेंटास्कोप एंगल दे देंगे। Anything? पेंटास्कोप एंगल देंगे सर। वर्टेक्स डिस्टेंस को कम करना है, पेंटास्कोपिक टिल्ट देना है, ठीक है? तो उससे भी नियर का एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है? दूसरा है कंप्लेंट पेरिफेरल विजन ब्लर एंड मूव्स। साइड का विजन है पेशेंट का ब्लर है और वेवी मोशन आता है, यानी मूवमेंट ज्यादा है उसमें। तो क्या कर सकते हैं? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर आईपीडी चेक करेंगे। आईपीडी ओके 10। दूसरा कुछ? आईपीडी चेक कर लिया, उसके बाद ग्लास चेक करेंगे कि सही फिट है कि नहीं है। ओके। नहीं प्रॉब्लम है, आपने चश्मा दे दिया है, चश्मा पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहा है ये वाली। सर पहले तो आपके जो परमानेंट मार्क होता है उनको जजमेंट करेंगे, फिर जो ड्राइंग है उसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे कि कोई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद अगर नहीं होता तो ग्लास ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं सॉल्यूशन सोचो तो सही, आपने सॉल्यूशन दिया ही नहीं, आपने खाली चेक किया। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? पेरिफेरल एरिया ब्लर है, इसका सॉल्यूशन है सबसे पहले चीज आपका, अगर आईपीडी का प्रॉब्लम है, आपका आईपीडी अलाइनमेंट नहीं है, तो पहले आईपीडी नोस्पेट वाली फ्रेम है तो उस पर अलाइनमेंट करके देख लो, उससे पॉसिबल है तो वो हो जाएगा।
दूसरा सॉल्यूशन है इसका, वर्टेक्स डिस्टेंस कम कर दो, सिंपल वर्टेक्स डिस्टेंस कम कर दोगे, चश्मा आँख के नजदीक चला जाएगा, तो पेरिफेरल विजन वाला एरिया है वो थोड़ा दूर की तरफ चला जाएगा, वो विजन में इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकंड थिंग, फेशियल रैप दे दो। फेशियल रैप देने का बोला था ना, फेस के कर्वेचर के हिसाब से उसमें तो थोड़ा मोड़ दे दो, तो उससे भी पेरिफेरल ब्लर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो यू कैन चेंज द डिजाइन ऑफ द लेंस। आप डिजाइन चेंज कर सकते हो लेंस की, आप उसको सॉफ्ट डिजाइन दे सकते हो, ठीक है, समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुए सारे? जी सर। तीसरा है पेशेंट लिफ्ट्स हेड और ग्लासेस टू रीड। जब भी उसको पढ़ना होता है तो क्या करता है, वो चश्मा ऐसे उठा लेता है थोड़ा ऊपर की तरफ, या उसका माथा पीछे करके पढ़ता है, सर को पीछे ले जा रहा है पढ़ने के लिए, ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सारे प्रॉब्लम रीडिंग का एरिया नीचे डाल दिया। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आ गई वीडियो नहीं आ रही थी सर, इसीलिए फोन किया। अगर आ गई वीडियो आ गई। हाँ बोलिए सर। रीडिंग का एरिया नीचे चले गया हो। रीडिंग का एरिया नीचे चला गया हो, हाँ, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? नोज पैड एडजस्ट करके देखेंगे सर एक बार। नोज पैड एडजस्टमेंट, ओके। दूसरा जो मैं बताता हूँ सर, हल्का सा पेंटास्कोपिक दे देंगे। पेंटास्कोपिक टिल्ट इसमें हेल्प नहीं करेगा सर। हेलो, हाँ सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए हाफ फ्रेम होगा तो फिर तो ऊपर से ग्लासेस को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइज बड़ा, मतलब नीचे से साइज बड़ा दे दिया हमने। दैट आल्सो यू कैन डू दैट, वो भी आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। और मान लीजिए अगर फुल फ्रेम होगा तो फ्रेम का साइज छोटा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। फ्रेम का साइज नहीं छोटा करो सर। जिसको आंसर नहीं देना है वो लोग म्यूट हो जाओ प्लीज यार। अपने पर्सनल चैट में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? इट्स वेरी रॉन्ग बिहेवियर। ठीक है, एक तो आंसर देना नहीं है, फिर जो दे रहे हैं उनको सुनना नहीं है आपको। सो जब पेशेंट सेट ऊपर करके देखता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो या तो एडिशन आपने गलत दिया हो, तो हो सकता है आईपीडी आपका गलत हो, आपने उसका आईपीडी है वो बहुत नीचे फिट कर दिया है, या ऊपर की तरफ फिट कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को इस तरह करके दिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्लास अगर छोटा करने जैसा है तो छोटा कर सकते हो, जैसे आपने फ्रेम दिया उसके हिसाब से। अगर ऐसा नहीं है तो आप नोजपेड से अलाइनमेंट करके नोजपेड को नैरो कर दो, तो चश्मा ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर बैठेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेटास्कोपिक टिल्ट हेल्प नहीं करेगा, पेटास्कोपिक टिल्ट देने का कोई मतलब नहीं है। ओके, और अगर आपने पीडी बहुत ज्यादा गलत फिट किया है तो यू हैव टू चेंज द ग्लास। ओके, और अगर फिर भी आपने वो किया है तो दूसरा एक ऑप्शन आता है, अगर आपने सॉफ्ट डिजाइन दी है तो उसको हार्ड डिजाइन दे सकते हैं। हार्ड डिजाइन देने से क्या होगा, उसका नियर का इंटरमीडिएट जोन घट जाएगा और वो आ जाएगा। अगर एडिशन आपने कम पावर दी है, जितनी जरूरत थी उससे कम पावर दिया है, तो आप फिर से एक बार रिफ्रेशिंग करके नया प्रिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब पेशेंट है, पेशेंट की कंडीशन है, पेशेंट कंप्लेन, हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। अगर विदाउट नोजपेड वाला है तो फुल फ्रेम को उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? उसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते सर, यू हैव टू चेंज द चेंज करना पड़ेगा। यस, देयर इज नो ऑप्शन। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द फ्रेम, you have to be very conscious if you are giving a heavy lenses or costly lenses. Okay, patient's lower head, patient क्या बोल रहा है, जब मुझे lower से head और glasses to read the distance, read at the distance। पेशेंट क्या कर रहा है, माथा थोड़ा नीचे करके देख रहा है, जबकि उसको दूर का देखना होता है। दूर का विजन क्लियर करने के लिए उसको सर नीचे की तरफ करना पड़ता है, या अगला चश्मे को थोड़ा नीचे की तरफ लाना पड़ता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम था इसका जस्ट उल्टा, ये जो ऊपर कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा है इस पर। यानी आपने क्या किया है, पीडी को थोड़ा ऊपर फिट कर दिया है, चश्मा ऊपर फिट कर दिया, यानी पेशेंट इंटरमीडिएट जोन में सामने दिख रहा है तो देख रहा है, तो उसको जब दूर का सामने दिखा होता है तो उसको नीचे करके देखेगा तो उसका डिस्टेंस का जोन उसको क्लियर दिखेगा। तो नोजपेड से अगर पॉसिबल है तो नोजपेड वाली फ्रेम है तो नोजपेड से अलाइनमेंट कर सकते हो। दूसरा कुछ एडजस्टमेंट पॉसिबल है तो दूसरा कोई एडजस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज एरर बहुत ज्यादा है पीडी की,
So you have to change the glasses. There is no any other option you have. Patient moves the reading material off to side for better focus. Patient क्या कर रहा है, जो रीडिंग का मटेरियल है उसको एक साइड में ले जाके पढ़ रहा है, यानी एक कोने में ले जाता है तो उसको साफ दिखता है, एक साइड में साफ नहीं दिखता है, बीच में रखते तो साइड में नहीं दिखता. क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? एनीवन? बोलिए. नो सर. सर क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया क्वेश्चन. पेशेंट बोल रहा है कि जब भी मुझे पढ़ना है, पढ़ता है वो तो थोड़ा साइड में ले जाता है तो उसको बेटर दिखता है, साइड में, बिल्कुल सेंटर में रख के बीच में रख के देखता तो नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा साइड में रखता है, राइट या लेफ्ट, किताब को, बुक को थोड़ा अच्छा साइड में, किताब को क्या? ओके ओके. हाँ थोड़ा लेफ्ट या राइट में रखता है तो उसको साफ दिखता है. फिटिंग प्रॉब्लम रहेगा इसमें सर भी वो। नोट पैड की अलाइनमेंट ही करनी पड़ेगी. फ्रेम का सिलेक्शन गलत है सर. इसमें है ना सबसे पहली चीज होगी फ्रेम सिलेक्शन गलत है. फ्रेम सिलेक्शन का तो हो सकता है. दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट ये है कि एक साइड का आपका जो मोनोक्यूलर पीडी है आपने वो गलत फिट किया है. एक साइड का मोनोक्यूलर पीडी आपने गलत फिट किया होगा तो क्या होगा, उस साइड से उसको विजन नहीं मिल रहा तो वो जिस साइड साफ दिख रहा है उस साइड ले जाएगा. ठीक है. चलो अच्छा, एचडी ब्लू का फोटो पड़वा दो. एचडी ब्लू का एचडी પેલો 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 साहब भास्कर साहब તમારો एचडी हाँ, का कमेंट ये- संभળાય છે? सॉरी मैं नहीं हूँ सर. नहीं जो भी यानी जो भी बोल रहे हो ब्लू एचडी. जी जी वो दूसरा है. मैं नहीं हूँ, मैं झूठा. ओके. डिस्टेंस विजन इज स्लाइटली ब्लरी. पेशेंट क्या बोल रहा है, दूर का विजन है थोड़ा स्लाइटली ब्लरी. क्या रीजन हो सकता है? दूर का विजन गलत है. हाँ ब्लर दिख रहा है दूर का थोड़ा. दो रीजन है इसके. तो या तो पावर कम है या फिर अलाइनमेंट, फिर से वही अलाइनमेंट ही. अगर प्रोग्रेसिव लेंस है तो अलाइनमेंट ही कम. यानी आपका रिफ्लेक्शन गलत है तो दूर में अगर कुछ प्रॉब्लम तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखो. हाँ जी. या फिर आपने पीडी जो मोनोक्यूलर फिट किया है उसमें थोड़ी मिसअलाइनमेंट. हाँ जी. दो रीजन वही भी है. जी जी. देख इसमें आंसर दिए या नहीं दिए. नैरो रीडिंग एरिया वेरीफाई द फिटिंग हाइट एंड पीडी मेजरमेंट वेरीफाई करो एक बार. फिटिंग हाइट वेरीफाई करो. वेरीफाई द ऐड पावर जो मैंने आपको बताया था वो पेंटास्कोपिक टिल्ट देना है. डिक्रीज द बटन डिस्टेंस. ओके. पेरिफेरल विजन ब्लर्स एंड मूव्स. पेरिफेरल विजन है तो एडजस्ट द फ्रेम टू डिक्रीज द वर्टेक्स डिस्टेंस. फेशियल रैप देना है आपको. सिंपल क्लियर. पेशेंट लिफ्ट्स अपने खुद आपको सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि फिटिंग में हमें क्या कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है, कहाँ भूल हो सकती है. एरर से आपको तुरंत अब आइडिया होगा कि आपने प्रोग्रेसिव लेंस अगर ध्यान से पढ़ा है, आपको उसका मैकेनिज्म पता है, तो आपको तुरंत उसको प्रॉब्लम सुन के समझ में आएगा हाँ इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. लेंसेज आर फिट टू लो, यानी लेंसेज को गलत फिट कर दिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो एडजस्ट द फ्रेम इफ पॉसिबल. एडजस्ट द नोज पैड क्लोजर. डिक्रीज द पेंटास्कोपिक टिल्ट. पेंटास्कोपिक टिल्ट को घटाना है घटाना है. इफ नेसेसरी रिफिट द लेंसेज. उसका उल्टा, lenses are too high, adjust the frame to sit lower the patient's face. Lower frames by widening nose pads, increasing the pentascopic tilt. Pentascopic tilt को बढ़ा सकते हैं और if necessary refit the lenses. जहाँ कुछ पॉसिबल नहीं है, मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, अलाइनमेंट से नहीं आ रहा, तो आपको ग्लासेस फिर से सारे मेजरमेंट प्रॉपर लेने होंगे. फ्रेम अगर गलत ले तो फ्रेम चेंज करनी होगी. वो सारे पॉइंट समझ के फिर बाद में दोबारा फिटिंग करना पड़ेगा. फिर ये नहीं कि आपको पता है कि हाँ फ्रेम की गड़बड़ है तो उसी फ्रेम में फिर दूसरा ग्लास डाल दो. पेशेंट को बोलोगे सर ये फ्रेम इस क्लासेस के लिए इतनी सुटेबल आपके फेस के हिसाब से नहीं आ रही है, यू हैव टू गो फॉर द चेंज इन द फ्रेम. आप दूसरी फ्रेम सेलेक्ट करें. इस तरह की फ्रेम इस तरह के नंबर के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगी. पेशेंट मूव्स द रीडिंग मटेरियल ऑफ टू साइड फॉर बेटर फोकस. एक साइड में देख रहा था पीडी ऑफ, एक लेंस का है, दो लेंस का इनकरेक्ट पीडी फिट किया आपने जो मैंने बताया आपको. यूज द लेंस क्लिक फॉर द वेरीफाई द लेंस ऑन द राइट. वेरीफाई मोनोक्यूलर पीडी. फर्स्ट से मोनोक्यूलर पीडी लेना है अगर आपने बाइनोक्यूलर पीडी लिया हो. Have lenses remade with the correct IPD measurement. Distance with slight blur increase the पेंटास्कोपिक टिल्ट दे सकते हो और डिक्रीज द फिटिंग हाइट कर सकते हो. अगर पावर सही है तो. पावर गलत है तो आपको क्लास चेंज करना ही होगा. पास डिस्टेंस स्पेक्स कौन से स्टेप्स होते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. फ्रेम एडजस्टमेंट करनी होगी आपको. मोनोक्यूलर पीडी मेजरमेंट लेने होंगे. मेजरमेंट ऑफ द फिटिंग हाइट का मेजरमेंट करना होगा. कंफर्म मेजरमेंट्स करना होगा. प्रिस्क्रिप्शन का रिमार्क द लेंसेज इफ नीडेड. कुछ क्वेरी आ रही है तो रिमार्क करना पड़ेगा. कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन फिर से करना होगा. कंफर्म फिट ऑन द पेशेंट. एडजस्ट द फ्रेम टू द पेशेंट फॉर मैक्सिमम कंफर्ट एंड एक्यूरेसी बिफोर टेकिंग एनी मेजरमेंट्स.
कोई भी मेजरमेंट आपको करना है, आपको आईपीडी मार्क करना है या फ्रेम पे डॉट करना है या कुछ भी करना है, लेकिन जो भी आपने फ्रेम पसंद करवाई है तो आपको फ्रेम को पहले एडजस्टमेंट कर लेना है कि आपको लग रहा है हाँ इसमें नोट्स पर थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है, ब्रॉड कर लो, नैरो करना है तो नैरो कर लो, टेम्पल में कुछ अलाइनमेंट करना है तो वो कर लो, फ्रेम में थोड़ा टिल्टिंग वगैरह है कुछ उसको करेक्ट कर लो, उसके बाद सारे मेजरमेंट करो। शायद द वर्टेक्स डिस्टेंस आपको 12 से 14 मिलीमीटर के आसपास ही रखना है। शायद द पेंटास्कोपिक टिल्ट 6 to 8 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास रख सकते हो। फ्रेम शुड हैव अ पॉजिटिव फेशियल रैप होना चाहिए फ्रेम के अंदर, बिल्कुल सीधा चश्मा नहीं होना चाहिए। मेजर द इंटरपिपुलर डिस्टेंस, आपको हमेशा मोनोक्यूलर आईपीडी लेना है किसी भी चश्मा को बनाते समय। जब भी आप हाई नंबर को दे रहे हो, हाई सिलेंडर को दे रहे हो, या आप हर एक पेशेंट में आईपीडी ले सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हर एक पेशेंट को आईपीडी के साथ फिट करो ना, क्या इशू है? आधा नंबर है तो भी आईपीडी लेके फिट करो। एक आपका अच्छा लेके, हाँ वहाँ पे मेजरमेंट लेके चश्मा बनाया था, वो दूसरी दुकान पे जाएगा, वो डायरेक्टली बनाएगा, बोले आपने कुछ मेजरमेंट नहीं लिया है, तो वो बंदे ने उसने कोई कोर्स किया ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कौन सा मेजर हो गया। सर मेजरमेंट आपका आधा नंबर है, बन जाएगा चलो कर लेते ना, ठीक है? तो उसको उसका इंप्रेशन अलग होगा, आपका इंप्रेशन अलग होगा, so you will be stand out from in market, that will add on your business. Okay, measure fitting height measure कैसे करनी है वो आपको ऑलरेडी पता है। Situate yourself directly in front of the patient side, mark each lines in the center of the pupil center के pupil के center में आपको डॉट करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है, वहां से डबल चेक करनी है, आपको जो मार्किंग लिया है आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ प्रॉपर जो मैंने मार्किंग लिया वो प्रॉपर है या नहीं है। measure the fitting height from the deepest point, फ्रेम के नीचे से आपको जहाँ आपने डॉट किया वहां से नीचे माप लेना है कि हाँ कितना आ रहा है फिटिंग हाइट हमारा। for xylem frames, measure the lowest point of the level bevel. Check lens cutout. Mark the patient feet height, fitting height and distance PD on the temples, sample lens, creating a cross. Place the lenses over the frame. ये सारी चीजें मैंने बता दिया आपको। I'm not going to confirm the measurement कैसे करना है आपको पता है आपको। प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से PR पे रेफरेंस पॉइंट लेंसोमीटर पे चेक करना है आपको। ये आपका लेआउट चार्ट है, यहाँ आपको रीमार्क करना होगा क्रॉस करने के लिए, ठीक है? आपको जो माइक्रो चिकन सर्कल होता है उसको मार्क करना होता है और लेआउट चार्ट पर रख के ताकि आप पूरा ड्राइंग बना सकते हो। डिस्टेंस रेफरेंस सर्कल, PRP, फिटिंग क्रॉस, सारे पॉइंट बना सकते हो आप। वेरीफाई compensated RX with a dual pack slip. Verify the original prescription matches with that what was ordered. Apply ANSI tolerance देखा होगा आपको। Confirm it on the patients. Exact इस तरह से आपका लुक आना चाहिए। आपका जो फिटिंग क्रॉस है वो बिल्कुल आपका आईपीडी के ऊपर आना चाहिए। कोई क्वेश्चन? अलाइनमेंट वाला पार्ट है जो आगे का जो पार्ट आपने देखा आज का प्रीवियस में, दैट इज अ टेक्निकल पार्ट। आपको फ्रेम में कुछ मिसअलाइनमेंट लग रहा है, आप इस तरह से कहां से, ये सारी चीजों में आप एक्सपर्ट हो, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी मिसअलाइनमेंट और समथिंग। कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ से ये बराबर नहीं है, चश्मे को लैब में भेज दिया, मैं इसको प्रॉपर भेज दिया, ठीक है? अब वो फिटिंग वाले के डिपार्टमेंट है वो हैंडल करेंगे, ठीक है? हाँ आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट है, थोड़ा वो स्क्रू लूज है या कुछ है, तो उसको आप वहाँ पे अपने वहाँ टाइट कर सकते हो, ठीक है? बाकी ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको अगर आपकी फील्ड में कोशिश करना है। तो क्वेश्चन? नो सर। टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, मुझे खुद पसंद नहीं है अलाइनमेंट वाला पार्ट। प्रोग्रेसिव लेंस का वो जो आगे वाला पार्ट है वो इंटरेस्टिंग बिकॉज यू हैव टू यूज योर ब्रेन। यहाँ इसमें क्या है, इसमें भी आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, टेम्पल पैरालिसिस है, कहाँ से प्रॉब्लम है वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रेम में। कुछ भी नहीं, खाली टेढ़ा मेढ़ा किया, मैंने बहुत बार देखा है, आई नोटिस चश्मा थोड़ा मिस अलाइनमेंट है, दो साइड से ग्लास को पकड़ा, थोड़ा ब्रिज में से घुमाया, लो हो गया। सो दैट यू हैव टू सी कि कहाँ से प्रॉब्लम है, इससे वो उसको सॉल्व करता है। चश्मे में मिसअलाइनमेंट बहुत बार आपके पास आती है, क्योंकि चश्मा बहुत बार पेशेंट पहन के सो जाते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कहीं किसी प्रेशर में आ गया, कहीं हाथ लग गया, कहीं कुछ हो गया,
तो अलाइनमेंट के प्रॉब्लम बहुत बार आपके पास आती है, तो वो सारी चीजें आपको समझनी है, लेकिन अलाइनमेंट करने से पहले पेशेंट को साफ साफ बताना है आपको कि मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ, अगर फ्रेम टूट गई तो वो आपकी जवाबदारी है। आप अलाइनमेंट कर रहे हो, आपने फट करके तोड़ दिया, सर ये तो टूटा हुआ नहीं था, आपने तोड़ के दे दिया मुझे, अब क्या करूँगा? यानी पहले उसको क्लियर करना है, उसकी कंसल्ट लेनी है किसी भी कस्टमर के अलाइनमेंट करने से पहले। उसको अगर आपने चश्मा डिस्पेंस किया है, आपके वहाँ का कस्टमर है या किसी और दुकान का कस्टमर है, आपके नियर बाई आप रहता था तो आपके पास आ गया है, तो आपको वो चीज एक्सप्लेन करनी है एक बार जस्ट। मैक्सिमम 1 मिनट, आधे घंटे में। Okay, so patient's consent is very important। आप अगर कुछ भी अलाइनमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उस चीज के लिए पहले बस, ठीक है। ग्लासेस भी क्रैक हो सकते हैं बहुत बार, मेटल के फ्रेम में आप अलाइनमेंट कर रहे हो, आपने कुछ ज्यादा स्क्वीज कर दिया, कांच का ग्लास है तो क्रैक हो सकता है, प्लास्टिक के ग्लास में चिप हो सकती है, चिपिंग हो सकता है सीआर में। तो वो सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं पेशेंट को, कुछ भी डैमेज होता है तो दैट्स ऑन योर साइड, इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। आपका कस्टमर है या किसी और का कस्टमर है, दैट इज नॉट कंसर्न। ऐसा नहीं कि आपके वहां से चश्मा नहीं बनाया तो आपके वहां प्रॉब्लम लेके आया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसकी 10 बुराई करने की जरूरत नहीं है सामने वाले की। कि एक ही लाइन में 10 दुकान, नाउ इट्स वेरी कॉमन। एक एरिया में 100 दुकान, इट्स वेरी कॉमन। जहां मेरा ऑप्टिकल है, मेरे ऑप्टिकल के जस्ट in 100 meters I have 6 to 7 shops including Lescart, Titan, everything, okay. So this is a competition area. Now the shops are increasing because all the people are understanding this is a profitable business, so you have to be very conscious regarding what you are doing, okay. Any other questions? कोई क्वेश्चन है किसी को? No, sir. No? Possible. So we can end here today. तो अपना एक बार शॉप दिखाओगे? Just give me a view. अपनी शॉप दिखाना जरा एक करके। एग्जाम में आपकी शॉप देखी जाएगी एक्चुअली। एग्जाम जब भी आपको देनी होगी तब आपको शॉप से ही देनी है एग्जाम, घर से एग्जाम नहीं देनी है। आपके पास अगर शॉप नहीं है और आप कोर्स कर रहे हो तो आपको फ्रेंड की शॉप में या आपकी जहाँ जॉब कर रहे हो वहां से आप एग्जाम दे सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपकी शॉप होनी चाहिए, ओके। बट शॉप से एग्जाम देनी है बिकॉज क्लासेस फ्रेम्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए आपके पास। बैक कैमरा दिखाई, बैक कैमरा होगा आपका, बैक कैमरा ऊपर की तरफ सेटिंग बैक कैमरा तो चलता भी नहीं है ऐसे। वो परमिशन नहीं दी हुई है तो नहीं, इसलिए आपको मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आपका नंबर दो ना सर, नंबर कैसे मिलेगा आपका? हेलो, हाँ सर बोलिए। तो आपका नंबर, कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा?
मैं डाल देता हूँ मैसेज में। ठीक है, आपसे कांटेक्ट करूंगा। मैसेज में डाल दीजिए, हम लोग सेव कर लेंगे व्हाट्सएप पे। हाँ, आपसे राब्ता करते रहेंगे हम लोग श्योर, कि नो इशू। गुरु का नंबर रहना चाहिए ना। हाँ। दे दिया मैंने। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है। So if there is no question, we can end here today. ओके सर। टॉपिक छोटा था और थोड़ा बोरिंग। I can say I don't like the fitting part. तो ये सारे टॉपिक में इंटरेस्टिंग क्यों होता है? बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस। मैं खुद नहीं करता, इसलिए मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज में। जो मैं करता हूँ मुझे इंटरेस्ट। ये फिटर के लिए होता है जो ज्यादा फिटिंग करते हैं। फिटिंग का पोर्शन आपके में आता है, आप बहुत से लोग आपके से फिटिंग करते होंगे, खुद करते होंगे। मैं खुद करता हूँ। हाँ, तो यानी वो आप लोगों के लिए है, बट आई एम नॉट डूइंग दिस पार्ट। हमारे डिस्पेंसिंग हम पढ़ते थे तब होता था हमारे पार्ट, बस जस्ट फॉर स्टडी पर्पस। तो ट्रायल प्रैक्टिकली हमने कभी यूज नहीं किया। वो काम मेजर थोड़ा बहुत अलाइनमेंट करना है तो हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इशू आ रहा है तो माइनर, बट सोफिस्टिकेटेड अलाइनमेंट के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सारे प्लायर्स चाहिए। बिजनेस के लिए अलग प्लायर्स चाहिए, उसके लिए अलग प्लायर्स चाहिए। वी कांट कीप ऑल दिस थिंग। सो वो करते बेच देते हैं, लैब में करेगा वो, इसका काम वो करेगा। So bye, we can end here today. If there is tomorrow कल एक सेशन है आपका लास्ट, अगर वो मैं पॉसिबल होगा तो कल होगा, अदरवाइज आई हैव सम मीटिंग्स। नो प्रॉब्लम, नो So प्रॉब्लम। we will shift on Thursday. Okay. ओके सर, बाय। Bye.